छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बने 1.5 साल ले ज़्यादा वक्त हो गए, ज़्यादा समय हो गया। 1.5 साल ले लगभग 1.5 साल से बात हुआ थी कि मंत्रिमंडल की विस्तार होने वाला है। छत्तीसगढ़ में 13 मंत्री अभी तक रही थे, जितना बार सरकार बने 13 मंत्री लगभग बनत रही से, लेकिन अभी तक ले छत्तीसगढ़ में मात्र 11 मंत्री है। मुख्यमंत्री ला मिला देवे तो 2 मंत्री के विस्तार होना है, 2 मंत्री बनना है। 2 मंत्री ला बने के बाद 1.5 साल से चला थे, लेकिन बस बातें चला थे, अभी तक मंत्री बन नहीं पाए। अब और लगातार जो है विस्तार के चर्चा तेज हो गए, मंत्री बनने वाला है, मंत्री बनने वाला है, चर्चा खूब तेज हो गए। अब लगभग बताया जाते कि 18 तारीख के मतलब 18 अगस्त 2 दिन बाद में अब फाइनली मंत्री है बन जाई। बीजेपी यहाँ पर मंत्रिमंडल की विस्तार कर दी। अब काकर नाम है, इनमें खूब चर्चा हुआ थे कि भैया कौन नवा मंत्री बनने वाला है। अलग अलग नाम तुमन खुद सुना हो, कोई गजेंद्र यादव के नाम सुना हो, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, अलग अलग बहुत सारा नाम चला थे। तो अभी मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि कौन मंत्री बन सका थे, संभावना काकर है वही नाम ला मैं तुम्हें बताऊँ। पहली मैं बता दूँ कि अभी छत्तीसगढ़ में मंत्री कहाँ के लोगन बने। छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है और 5 संभाग है तो 5 संभाग में अलग अलग, कोनो संभाग में 4 मंत्री, कोनो संभाग में 2 मंत्री, कोनो संभाग में 1 मंत्री है। तो सबले ज़्यादा संभाग में सरगुजा एक ऐसे संभाग है जिहाँ सबले ज़्यादा मंत्री है। सरगुजा में सबले ज़्यादा मंत्री है और वहाँ मुख्यमंत्री तको सरगुजा संभाग से आते। विष्णुदेव साय सरगुजा संभाग से, हाल जो स्वास्थ्य मंत्री है सरगुजा संभाग से, जो कृषि मंत्री रामविचार नेताम वो भी सरगुजा संभाग से, और तो और जो लक्ष्मी रजवाड़े जो महिला बाल विकास मंत्री है वो भी सरगुजा संभाग से। ओकर बाद आते बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग से कितना मंत्री है? बिलासपुर संभाग से 3 मंत्री है। 3 मंत्री कौन कौन? वित्त मंत्री ओपी चौधरी ला तुमन जानत हो, वो रायगढ़ से जो बिलासपुर संभाग से वो भी है। ओकर अलावा लखनलाल देवांगन है, वो भी बिलासपुर संभाग से। और ओकर अलावा जो है डिप्टी सीएम अरुण साव वो भी है बिलासपुर संभाग से। तो हो सकते बिलासपुर संभाग से भी कोई मंत्री बनाया जा सकते। वहाँ सबले ज़्यादा 4 मंत्री है सरगुजा में, तो वहाँ ज़्यादा संभावना नहीं है कि वहाँ के कोई व्यक्ति ला मंत्री बनाया जा। तब बिलासपुर में 3 मंत्री ऑलरेडी है। अब ओकर बाद आते रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में कितना मंत्री है? रायपुर संभाग में मात्र 1 मंत्री है। रायपुर है राजधानी है, ठीक है, और राजधानी के बाद में रायपुर संभाग में मात्र 1 मंत्री है, बीजेपी है अभी तक दे। अब ओकर बाद आते दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग से कितना मंत्री है? तो दुर्ग संभाग में 2 मंत्री है अभी बीजेपी के। कौन कौन है? दुर्ग संभाग में है विजय शर्मा जो डिप्टी सीएम है, जेकर पास में अभी गृह मंत्रालय तको है, वो है दुर्ग संभाग से। और ओकर बाद जो है दयाल दास बघेल तको है दुर्ग संभाग से मंत्री है। अब सबसे अंतिम में आते बस्तर संभाग। तब बस्तर संभाग से कितना मंत्री है? बस्तर संभाग से मंत्री है केदार कश्यप जो मात्र 1 मंत्री है वहाँ से। बस्तर संभाग में 1 मंत्री है, दुर्ग संभाग में 2 मंत्री है, और रायपुर में 1 मंत्री है, बिलासपुर में 3 मंत्री है, सरगुजा में 4 मंत्री है। सबसे ज़्यादा संभावना कहाँ के? सबसे ज़्यादा संभावना है रायपुर से 1 मंत्री तय है। रायपुर से कोई ना कोई विधायक ला मंत्री बनाया जाए। और ओकर बाद दुर्ग संभाग से भी संभावना है कि दुर्ग संभाग बहुत बड़े संभाग है और वहाँ मात्र 2 मंत्री है। हर बार वहाँ लगभग 3 मंत्री हुआ रही से, तो दुर्ग संभाग से भी संभावना है कि वहाँ 1 मंत्री बनाया जाए। अब कौन कौन मंत्री बनाया जाए, काकर चर्चा है नाम के, ओला मैं तुम्हें बताता हूँ। अब रायपुर संभाग से जब बात हुआ थे तो रायपुर संभाग से चर्चा है कि रायपुर संभाग में आरंग विधानसभा से जो विधायक है गुरु खुशवंत साहेब, जो SC सीट के समीकरण ला बिगाड़ सका थे। SC समाज सतनामी समाज के गुरु माने जाते गुरु खुशवंत साहेब, तब गुरु खुशवंत साहेब ला मंत्री बनाया जा सका थे। ऐसे खूब चर्चा है और पिछले कई दिनों से चर्चा चला थे कि अब गुरु खुशवंत साहेब मंत्री ये बार बन सका थे। काबर की हर बार देखे गए रमन सरकार के टाइम से, भूपेश बघेल के सरकार के टाइम से देखे गए, जब भी सरकार काकरो भी आया, चाहे कांग्रेस की सरकार रहा चाहे बीजेपी की सरकार रहा, जब भी काकरो सरकार छत्तीसगढ़ बनते हर बार SC के 2 मंत्री जरूर बनाए जाते SC समाज से। लेकिन पहली बार ऐसे है कि बीजेपी में अभी तक 1 ही मंत्री है SC से, वो है दयाल दास बघेल। तब पूरा संभावना है कि SC समाज से 1 विधायक ला मंत्री बनाया जाए। और विधायक के नाम चला थे गुरु खुशवंत साहब, काबर की वह सतनामी समाज के गुरु भी है, तो हो सका थे ओला मंत्री बनाया जा सका थे। अब दूसरा मंत्री के नाम काकर चला थे? दूसरा मंत्री के नाम चला थे गजेंद्र यादव जो दुर्ग से विधायक है। और दुर्ग से विधायक होने के कारण से पता चला थे कि दुर्ग विधानसभा से जो गजेंद्र यादव है ओला ही मंत्री बनाया जा सकते। अब गजेंद्र यादव पहली बार विधायक बने, अब ओला मंत्री कार बनाई। तो मैं बता देता हूँ, जो यादव समाज है वो है छत्तीसगढ़ के ऐसे समाज है जे साहू समाज के बाद सबसे अधिक संख्या कोई है।
साहू समाज के सबले ज़्यादा संख्या, ओकर बाद में यादव समाज के सबसे ज़्यादा संख्या है। तो साहू समाज से मंत्री तो बन गए, लेकिन यादव समाज से कोनो मंत्री नहीं है। तो हो सकत है यादव समाज ला साधे बर, यादव समाज के वोट बैंक ला साधे बर यादव समाज के मंत्री जो है गजेंद्र यादव ला बनाए जा सकत है। अब जब 2 मंत्री बनी ओकर बाद 13 मंत्री कंप्लीट हो जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ में चर्चा ये भी है कि छत्तीसगढ़ में 13 नहीं, ये बार 14 मंत्री बने। 3 मंत्री जो है बनाए जा सकते हैं। 2 मंत्री के नाम तो बता दूँ। अब जब 3 मंत्री बनी, जैसे हरियाणा में मंत्री बनाएगी, वैसे हरियाणा के तर्ज में यदि छत्तीसगढ़ में मंत्री बनाए जाए, तब जो है छत्तीसगढ़ में टोटल 14 मंत्री बनाए जाए। तो तीसरा मंत्री कौन हुई, जिला बीजेपी है मंत्री बनाने वाला है, तो उनमें चर्चा है अग्रवाल समाज के। बृजमोहन अग्रवाल ला जो है मंत्री पद से हटाएगी, उला लोकसभा में सांसद बना देंगे। रायपुर लोकसभा के वो सांसद बने। जब से बृजमोहन अग्रवाल हटे हैं तब से बताया जाता है कि अग्रवाल समाज में नाराजगी है। तो अग्रवाल समाज ला खुश करे बर जो है अग्रवाल समाज के कोई भी एक अग्रवाल विधायक ला जो है मंत्री बनाया जा सकते हैं। काकर चर्चा है अग्रवाल समाज में? अग्रवाल समाज में चर्चा है अमर अग्रवाल के सबले ज़्यादा। अमर अग्रवाल कौन है? अमर अग्रवाल सीनियर लीडर है, सीनियर विधायक है। कहाँ के विधायक है? बिलासपुर के विधायक है। वो पहली मंत्री भी रह चुके हैं, उला अच्छा खासा मंत्री के अनुभव है। जब अग्रवाल समाज से मंत्री बनाया जाए तो अमर अग्रवाल ला मंत्री बनाए जा सकते, ऐसे बातचीत है। अब ओकर अलावा और का नाम है अग्रवाल समाज में? अग्रवाल समाज में नाम है राजेश अग्रवाल के। राजेश अग्रवाल कौन है? राजेश अग्रवाल है अंबिकापुर के विधायक है, जो है TS बाबा, जो कांग्रेस शासनकाल में डिप्टी CM रही से, उप मुख्यमंत्री रही इकलौता, ओला हरा के जो है वह विधायक बने। तो हो सकते राजेश अग्रवाल ला भी यही कारण से मंत्री बनाया जा सकते। अब ओकर बाद काकर चर्चा है अग्रवाल समाज में? अग्रवाल समाज में एक और विधायक है जेकर चर्चा है कि भैया ये जो है मंत्री बनाया जा सकते, वो हरे संपत अग्रवाल, जो वसना के विधायक है, जो पहली बार विधायक बने हैं। ओला भी चर्चा है कि ये भी मंत्री बनाया जा सकते। एकर अलावा और काकर नाम के चर्चा है, एला भी बता देता हूँ। एकर अलावा सबसे ज़्यादा चर्चा काकरो नाम के है तो वो है अजय चंद्राकर के। अजय चंद्राकर कुरूद के विधायक है, वह कुरूद विधानसभा सीट से विधायक है। ओला अभी मंत्री नहीं बनाए गए। बीजेपी सरकार में वहाँ 2 बार के मंत्री रहे। ओला मंत्री के काफ़ी कुछ अनुभव है और कई बार विधानसभा में दिखेल मिलते। ओकर जो अलग रूप है, वो कैसे अपन मंत्री मन से सवाल करते, वो चीज़ देखेल मिलते। तब जो है अजय चंद्राकर के भी खूब चर्चा है कि अजय चंद्राकर ला भी मंत्री बनाया जा सकते। ओकर अलावा राजेश मूणत थे, राजेश मूणत के भी चर्चा है कि राजेश मूणत ला भी मंत्री बनाया जा सकते। लेकिन सबले ज़्यादा जो चर्चा है वो है गुरु खुशवंत साहब के, जो आरंग विधानसभा से विधायक है, जो 80 सीट के समीकरण ला बिगाड़े के क्षमता रखते। और दूसरा नाम जो है गजेंद्र यादव। जन के लगभग तय बताए जाते, बाकी सब जन के नाम चलाते। और मैं जितना नाम बताऊँ लगभग सब संभावित नाम है। जब तक एमन कोई शपथ ग्रहण नहीं ले ली, जब तक राजभवन में पहुंच के राज दरबार में जो हॉल है, वो हॉल के नाम भी बदल देंगे। वो हॉल के नाम छत्तीसगढ़ मंडपम कर देंगे। जो हॉल में हर बार मंत्रीमन शपथ लेते, वो हॉल के नाम भी बदल देंगे, छत्तीसगढ़ मंडपम हो गए। अब वहाँ नया मंत्रीमन जो बनी वो मन शपथ ली। तो मतलब मानना भी नहीं है कि ये मन मंत्री बनी, ये सब संभावित है। और जब तक संभावना चला रही तब तक हम तुम मतलब बता रही बोन कि कौन कौन मंत्री बनी, कौन कौन नहीं बना। तुम मतलब कहा लगते कौन मंत्री बनने वाला है और कौन नहीं बनने वाला है। तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दो।